हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए आपका एग्ज़ाम डेट साथियों आउट हो चुका है। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए छठा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप सभी साथियों अगर इससे पिछले वाले सेट नहीं किए हैं तो उन सेट को ज़रूर करना। साथियों, जिन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, इसीलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात साथियों और आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप लोग को कुल क्वेश्चन की संख्या 30 क्वेश्चन है और इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से जो है लगभग हमने यहाँ पे जो है आपको समझ लीजिए कि लगभग 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसीलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। 30 क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या आपको 150-200 से अधिक क्वेश्चन को हम रिविजन कराएंगे। तो आप लोग इसको जरूर देखना, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सूर्य तारे जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसे जो है हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो देखिए गैलेक्सी क्या है कि जो तारों के जो समूह होते हैं उसे ही आकाश गंगा या गैलेक्सी कहा जाता है। यानी कि 100 अरब तारे का जो समूह है उसे एक आकाश गंगा मिलता है। क्या मिलता है, एक आकाश गंगा बराबर 100 अरब तारों का समूह होता है तो एक आकाश गंगा। तो उसी आकाश गंगा में जो है क्या है, अपना सूर्य है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन बनेगा कि जो सूर्य है सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर होगा सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य में कौन कौन से तत्व पाया जाता है। तो इसमें जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, तो ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। और इसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत रहता है, तो 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और जो 29% है ये आपको हीलियम गैस पाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य की जैसे 3 परत है, तो सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम क्या है, तो याद रखना प्रकाश मंडल है। क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश मंडल है। सूर्य का कौन सा परत है जो सूर्य ग्रहण के बाद दिखाई देता है, तो कौन सा परत हो जाएगा, ये आपको कोरोना है। कौन है, कोरोना जो है ये सूर्य का वो परत है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य जो है ना इसके सेंटी यानी कि कोर का तापमान कितना होता है, तो ध्यान रखना 15 मिलियन सेंटीग्रेड जो है इस कोर का तापमान होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो याद रखना 8.16 सेकंड या कहीं कहीं आप लोग को 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको मिलता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसे हम लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो पृथ्वी का आयतन जो है ना, पृथ्वी के आयतन का कितना गुना सूर्य का आयतन है, तो ध्यान रखना ये 13 लाख गुना बड़ा है। क्या है, 13 लाख गुना जो है पृथ्वी के आयतन का बड़ा है सूर्य का आयतन। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूर्य से क्वेश्चन बनेंगे इसको यहाँ पे हम देख लिए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए है कि ओलंपिक खेलों में भारतीयों द्वारा हॉकी में पहला पदक जो है किस वर्ष जीता गया था। तो आंसर तो आप लोग कर लीजिएगा लेकिन यहाँ पे हम ओलंपिक खेल का इतिहास को जानेंगे।
तो देखिए ओलंपिक खेल की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत तो आप लोग जो है ये कब से होती है तो 1896 से होता है। कब से होता है? 1896 से होता है। और इस ओलंपिक कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखना इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ये ओलंपिक कराने वाली संस्था का नाम है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का स्थापना वर्ष क्या है? तो ध्यान रखना 23 जून 1894 है। क्या है? 23 जून 1894 जो है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना लुजॉन स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? लुसाने या लुजॉन स्विट्जरलैंड में है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि इसकी स्थापना जो 23 जून 1894 को हुआ है 1894 को, तो इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखना ये 1948 से मनाया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ को यहाँ पे हम देख लिए हैं। अगर बात आएगा कि ओलंपिक में जो है ना भारत कब शामिल हुआ था, तो याद रखना भारत जो है ओलंपिक खेल में यानी कि ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और इसमें भारत 1900 ईस्वी में शामिल हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि हॉकी में भारत जो है ओलंपिक में पहला पदक कब जीता था? तो याद रखना ये 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। कहाँ जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। आपसे क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक में जो है ना भारत कुल कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं? तो याद रखना कुल अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आपसे है कि भारत की जनगणना यानी कि साक्षरता दर पे, तो आप लोग को हम बता दूं कि भारत में जो साक्षरता दर है इसके लिए कितने वर्ष की आयु से अधिक उम्र को लिया जाता है? तो याद रखना ये 7 वर्ष या 7 से अधिक वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को आसानी से लिख पढ़ लेता है उससे साक्षर माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें भारत की साक्षरता दर की, तो भारत की साक्षरता दर जो है ना ये 74.04% है। इसी में अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करूँ ना, तो मेरे दोस्त पुरुष साक्षरता जो है ये 80.14% है और महिला साक्षरता जो है ना ये 65.46% है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये आपको केरल हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? केरल हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो ये आप लोग ध्यान रखना ये अपना बिहार है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर कहाँ है? तो याद रखना ये राजस्थान में है। कहाँ है मेरे दोस्त? राजस्थान में है, इसको ध्यान रखेंगे। एक जो नया क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है आजकल वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो है ना भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे ये आप लोग को हो जाएगा मिजोरम का है। कौन सा जिला? मिजोरम का है शेरछिप जिला। कौन सा है मेरे दोस्त? मिजोरम का जिला है और ये शेरछिप है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखना ये अलीराजपुर है। कौन है मेरे दोस्त? अलीराजपुर जो है ना भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना अलीराजपुर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कि किस घटना को द्वितीय
विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो ड्रेस रिहर्सल है ना, ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ये स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। अगर हम बात करें ना स्पेन की गृह युद्ध की, तो इसकी शुरुआत जो है ना 1936 से लेकर के 39 तक हुआ था। कब से कब तक? 1936 से लेकर के 39 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूँ ना मेरे दोस्त, इसकी शुरुआत जो है ना 1939 से लेकर के जो है ना 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ना प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। और रूसी क्रांति जो है ना, ये आपको नवंबर 1917 में हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे। और चीन जापान युद्ध जो है ये 2 चरणों में हुआ था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि चीन और जापान के बीच जो है ये युद्ध 2 बार हो चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हो गया। तो अगर हम बात करें ना मेरे दोस्त कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे ना आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या था। इसको यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की और बात करो ना, क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संबंधित थे? यानी कि ऑल इंडिया जो रेलवे मेंस फेडरेशन है ना, इसके संस्थापक कौन थे? तो मेरे दोस्त इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। क्या हो जाएगा? वीवी गिरी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करूँ ना मेरे दोस्त, ये देश के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है? देश के पहले राष्ट्रपति हैं। और इसकी अगर हम बात करें ना, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका बुक का नाम जो है ना काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंडिया डिवाइडेड है ना, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी बुक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। एक बुक और यहाँ पे पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ चंपारण। क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह। क्या पूछा जाता है मेरे दोस्त? हिस्ट्री ऑफ चंपारण जो सत्याग्रह है ना, ये किसकी बुक है? ये भी आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। इसको ध्यान रखेंगे। ये एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? तो दोस्त इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूँ ना, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और इसी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे दोस्त? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखिए आप लोग को क्या साथियों, अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कोई भी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पर इसको पीडीएफ जो है आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ लेकर के आसानी से जो है फिर से टेस्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन है कि नील नदी को किस देश में किसने मिस्र का वरदान कहा है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। तो अगर ये बात किसने कहा था तो याद रखना, ये हेरोडोटस ने कहा था। कौन? हेरोडोटस ने कहा था। अगर बात आएगा ना हेरोडोटस की, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ये हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इतिहास को एक क्रम व्यवस्थित क्रम में लिखा है, और इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर अरस्तु की गुरु का बात आएगा ना, ये कौन है? तो ये प्लेटो है। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? तो ये सुकरात है। तो इसको यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो सिरपुर आर्द्रभूमि जो है ना, ये आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड जो है ना, वेटलैंड, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सिरपुर की अगर बात करूँ ना, तो ये आपको इंदौर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त? इंदौर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इतना से हमको नहीं होगा। यहाँ पे हम जितने भी आर्द्रभूमि है ना, उसके जो क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। और नेक्स्ट के वीडियो में जो होगा ना
आर्द्र भूमि कौन कहाँ स्थित है, वो क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आर्द्र भूमि के लिए जो कन्वेंशन हुआ था ना, 2 फरवरी कब हुआ था मेरे दोस्त, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को जो है ना आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, वो नाम है रामसर कन्वेंशन। क्या है, रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता है। और ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये ईरान में हुआ था। और इसीलिए जो है ना 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं।